हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, ठीक, तो उसका नाम है दृढ़ पिंड गतिकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हम दृढ़ पिंड गतिकी है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो मान लेते हैं देखो हमारे पास एक कोई m1 द्रव्यमान है और दूसरा m2 द्रव्यमान है। ठीक, तो m1 और m2 द्रव्यमान है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा r सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या होगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि देखो m1 बराबर है m2 के, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से क्या आ जाएगा r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, या इसको मैं मान लेता हूँ कि m है, तो यहाँ पे आ जाएगा m r1 प्लस m r2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये m है तो ये m मान लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लिया तो r1 प्लस r2 अपॉन 2m, तो देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया r1 प्लस r2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यदि m1 और m2 बराबर है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है r1 और r2। ठीक है, तो इसके लगभग बीच में क्या आएगा, मिडिल में आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो यदि मैं आपको थोड़ी सी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ से देखो कि एक होता है हमारे पास कणों के समूह का द्रव्यमान केंद्र। ठीक, तो देखो कणों के समूह है हमारे पास, तो ये क्या होता है सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एम आई आर आई इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है सामान्यिक द्रव्यमान। ठीक, तो देखो हमारे पास दो कण हैं, कौन कौन से, एक m1 है और दूसरा m2 है। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या जाएगा कि जो म्यू होता है सामान्य द्रव्यमान, तो वो क्या होता है m1 m2 अपॉन m1 और प्लस m2। ठीक है, उसके बाद यदि हम थोड़ी सी बात करें इसके आगे की, तो देखो द्रव्यमान केंद्र की केंद्र के कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा x सेंटीमीटर, x सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो ये होता है देखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 mn xn और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस m n तक होता है। ठीक है, वही उसी प्रकार देखो y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, तो ये क्या होता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस 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 ये होता है mn तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो यदि हम zx की बात करें तो z सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 z1 प्लस m2 z2। ठीक है, प्लस 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 mn zn और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 में mn तक। ठीक है, उसी प्रकार दृढ़ पिंड यदि आपके पास है,
का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एल्फा सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1/m समाकलन r और इंटू dl। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का देखेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।